जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं अजय भारत मीडिया, जहां हम बनते हैं जनता की आवाज़। आचार्य जेबी कृपलानी जी की स्मृति में एक व्याख्यान 2023 का आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि हैं केरल के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान जी। इन्हीं के साथ इस कार्यक्रम में श्री राम बहादुर राय जी भी थे। साथ ही प्रबंध न्यास से अभय प्रताप जी भी मौजूद रहे। इसके साथ कई अन्य गण्यमान्य व्यक्तियों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया और देश के कोने कोने से आए हुए लोगों ने इस कार्यक्रम में आचार्य जेबी कृपलानी जी को याद किया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करके की गई। आचार्य जेबी कृपलानी जी को अपनी श्रद्धांजलि देने के उपरांत जो वक्तव्य गवर्नर साहब ने पढ़ा, वह सुन करके सभी लोग उनके बारे में जान पाए कि कितने महान व्यक्तित्व थे आचार्य जेबी कृपलानी जी। और इसी के साथ अंत में हमारी बात हुई थी प्रबंध न्यास अभय प्रताप जी के साथ में। अधिक जानकारी हमने उनके द्वारा भी ली। उनसे जानना चाहा कि क्या खूबियाँ रहीं आचार्य जेबी कृपलानी जी की, जिनसे आज के युवा को प्रेरणा भी मिल सके और वह अपना जीवन संवार सके। देखिए यह खबर हमारे साथ में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि इस तरह की और भी अनेक खबरें आपको हम दे सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। गांधी शांति प्रतिष्ठान के पूर्व सचिव सुरेंद्र कुमार जी, कृपलानी मेमोरियल ट्रस्ट के प्रबंध न्यासी अभय प्रताप जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, मैं देख रहा हूं कि रामचंद्र राही जी भी सभागार में हैं, कुमार प्रखान जी हैं और इस तरह से ऐसे अनेक नाम हैं जिनको हम ले सकते हैं और हम उनको बहुत आदर से याद भी करते हैं। राजनाथ शर्मा जी सामने बैठे हुए हैं। हमारा राष्ट्रीय दायित्व है हम उन लोगों को याद करें जिन्होंने हम इज्जत के साथ आज़ादी में रह सकें, उसके लिए उन्होंने बलिदान दिया, त्याग किया, तपस्या की, मेहनत की। हमारा राष्ट्रीय दायित्व। मैं आचार्य कृपलानी के स्मृति में जो ये न्यास है जिन्होंने ये आयोजन किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूँ, उनको धन्यवाद कहता हूँ इस कार्यक्रम का आयोजन। अभय प्रताप जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर, जानना चाहेंगे आज जो जेबी कृपलानी जी के बारे में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, क्या मुख्य वजह रही और किस बारे में ये कार्यक्रम हुआ था, कृपया बताएं। ये आचार्य जेबी कृपलानी स्वतंत्रता संग्राम के बहुत बड़े नेता रहे हैं। महात्मा गांधी के सबसे महत्वपूर्ण 2-4 सहयोगियों में वो हैं और सबसे पुराने सहयोगी रहे हैं। मतलब महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह 1917 के साथ ही वो महात्मा गांधी के साथ लग जाते हैं और तब से आजीवन लगे रहते हैं। तो उनकी स्मृति में आज़ादी के बाद भी उनका लंबा जीवन रहा है। 1982 में उनका निधन हुआ है और आज़ादी के बाद भी अपने उन्हीं आज़ादी के मूल्यों को लेकर के वो संघर्षरत रहे अंतिम समय तक। बहुत बार सांसद भी रहे और बहुत बार पीड़ितों का मुद्दा उठाया उन्होंने। बहुत बार देश के जरूरी मुद्दे जो और कोई नहीं उठा सकते थे, वो कृपलानी जी उठाते थे। ऐसे कृपलानी जी की याद में हमारा ट्रस्ट, ये कृपलानी जी की स्मृति में बनाया गया ट्रस्ट है। हम लोग प्रतिवर्ष ये नियमित कार्यक्रम है, साल में एक बार हम लोग स्मृति व्याख्यान का एक कार्यक्रम करते हैं। वो अमूमन हम लोग मार्च के महीने में करने की कोशिश करते हैं। कभी कभी वो अप्रैल में भी मुख्य अतिथि जिसको बनाते हैं उसके समय और सुविधा के अनुसार कभी कभी आगे पीछे थोड़ा करना पड़ता है। और उसी तरह के उनके विचारों के अनुरूप ही कोई मुद्दा भी रखते हैं, विषय भी उसी के अनुरूप रखते हैं। कांग्रेस के सीट पर जाने के पश्चात उन्होंने छोड़ दी थी कांग्रेस, तो ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस से उनका मोह भंग हुआ। कांग्रेस के शीर्ष पर वो थे। वो एक कांग्रेस 1947 आज़ादी के पहले की कांग्रेस और एक कांग्रेस आज़ादी के बाद की। एक कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाला एक संगठन है राष्ट्रव्यापी, और दूसरी कांग्रेस जो आज़ादी के बाद तब्दील हुई वो एक राजनीतिक दल में तब्दील हुई।
वो चुनाव लड़ना, सरकार बनाना और सरकार के जरिए सारा काम करना उसका उद्देश्य हुआ। जैसे कहा जाता है कि जीत के बाद अनुमति भ्रष्ट हो जाती है, तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि ऐसा कुछ हुआ था जिस वजह से? अब ऐसा नहीं कह सकते, ये कहना जरा हल्की बात होगी, क्योंकि उस समय जो भी राष्ट्रव्यापी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, वो नेहरू हो, पटेल हो, जो भी हो, सब राष्ट्र के लिए समर्पित लोग थे। हाँ, सबकी समझ में थोड़ा थोड़ा अंतर था और उस समझ में अंतर के कारण ये सब चीजें हुई। दूसरा, हर कालखंड की भी एक समझ होती है। जो समझ 1945 से लेके 50 के बीच के बुद्धिजीवियों की सामान्य समझ थी, वो सामान्य समझ 1980-85 के बीच के बुद्धिजीवियों की नहीं हो सकती। तो उस कालखंड की भी एक समझ थी। जब देश में आज़ादी आई तो सामान्य वेव यही था कि अब किसी तरह आज़ादी आ गई है, पहले देश संभालो और किसी तरह संभालो, इन प्रकारेण विकास के रास्ते पर इसको दौड़ाओ। अभी जैसे आपने बात की बुद्धिजीवियों के बुद्धि की, तो आज जो है मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, विशेषता पारिवारिक और सांस्कृतिक, तो उसके लिए आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवाओं को हम ये संदेश देना चाहेंगे कि अपने राष्ट्र के नायकों को मत भूलो। उन्होंने बड़ी लकीरें खींची हैं पहले, उन लकीरों को देखो, उससे आगे कोई लकीर खींच सकते हो तो लकीर खींचने की सोचो, उससे नीचे गिरने की मत सोचो। सर, कृपलानी जी के जीवन की कोई ऐसी घटना या कोई ऐसा वाक्य जो कि आज के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है? कृपलानी जी का पूरा जीवन ही प्रेरणा स्रोत है। उनका पूरा जीवन राष्ट्र को समर्पित था, समाज को समर्पित था। उन्होंने अपने लिए तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, निसंतान थे, मरने के बाद भी जो निजी संपत्ति छोड़ गए वो चैरिटेबल काम के लिए छोड़ गए, रिटर्न में विल छोड़ गए। उसी के आधार पे हमारा ट्रस्ट बना है। हमारे ट्रस्ट में उनकी निजी संपत्ति समाहित है जो छोड़ के गए, उनके रिटर्न विल के हिसाब से ये ट्रस्ट बना। तो उनका अपना तो निजी कुछ था ही नहीं। और जब वो 1912 से 17 में 5 साल वो मुजफ्फरपुर में एक कॉलेज में, लंगट सिंह कॉलेज के नाम से आज जाना जाता है, उस समय उसका नाम कुछ और था, भूमिहार ब्रियर भूमिहार ब्राह्मण कॉलेज उसका नाम हुआ करता था। वहाँ प्रोफेसर बन के गए इतिहास से, उतने दिन प्रोफेसर रहे। जो उनको वेतन मिलता था, उस वेतन में सिर्फ खर्चे भर का पैसा रख के, वो 15 से 18% होता था, उतना रख के बाकी सारे पैसे वो लाहौर में एक संस्था थी जो आज़ादी के लिए काम करती थी, उसको भेज दिया करते थे। तो अब ऐसे आदमी का हम कौन सा पक्ष बताएं कि एक कोई पक्ष प्रेरणा स्रोत हो, तो जिसका पूरा जीवन प्रेरणा स्रोत है। लाहौर जो कि पाकिस्तान में उनके जीवन का, हाँ, उस समय तो साथ था ना सब कुछ। तो उनके जीवन का हम 5% भी कहीं उठा के देखें तो उससे भी हमको प्रेरणा के बहुत सारे तत्व मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप काम से बात करें।